हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गायत्री एकेडमी में। मैं आज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन लेकर के आया हूं, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग का क्लास आज शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो प्रैक्टिस सेट 3 का आज का पहला क्वेश्चन है, एक किताब का अंकित मूल्य 400 रुपया है, इसे बिना किसी छूट के 500 रुपये में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ निकालें। किताब का अंकित मूल्य 400 रुपया है और इसको बिना किसी छूट का 500 रुपये में बेच दिया गया है, तो पूछा गया है प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन आज का। देखिए, किताब का अंकित मूल्य जिसको बोलते हैं हम लोग मार्क प्राइस, ठीक है ना। मार्क प्राइस जो किताब का है वो 400 रुपया है, ठीक। उसके बाद इसका सेलिंग प्राइस बिना किसी छूट का 500 रुपया है। लंबा वीडियो ना बने इसलिए मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ दिया गया है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके उस पीडीएफ को देख करके सॉल्यूशन समझ सकते हैं, और वीडियो में मैं क्वेश्चन भी पढ़ के 2-3 बार बता देता हूँ। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे नहीं लिखता हूँ। तो अंकित मूल्य 400, सेलिंग प्राइस 500 रुपया। तो लाभ का फॉर्मूला क्या है आप लोग को भी पता है, मैं बार बार लिखूंगा नहीं। इसलिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर जो होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 500 विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य 400 है। 100 रुपया का क्या हो गया लाभ। प्रतिशत लाभ का जो फॉर्मूला हो जाएगा लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो गया 100। लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 400। 100 से कट गया 4 बार में, 4 से कट गया 25 बार में। इसका जो आंसर हो जाएगा 25% हो जाएगा लाभ। 25% लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए प्रैक्टिस सेट 3 का। क्वेश्चन नंबर 2, अगला प्रश्न है, 4 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो इसी तरह के 58 कलम का मूल्य क्या होगा। 4 कलम का मूल्य 20 रुपया है, तो इसी तरह के 58 कलम का मूल्य क्या होगा। देखिए, कल एक फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में, मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे, ठीक है। उस तरह क्वेश्चन पे हम इस क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं। पहला स्टेटमेंट है 4 कलम का मूल्य 20 रुपया है, यानी कि देखिए 4 कलम का मूल्य 20 रुपया है। तब कहता है 58 कलम का मूल्य क्या होगा। 58 कलम का मूल्य क्या होगा, वो था मैन इंटू डे। ये क्वेश्चन भी उस तरह का ही है, लेकिन इसमें क्या होता है हम बट्टा में करके बनाते हैं, क्योंकि इसमें एक पार्ट बढ़ रहा है तो दूसरा पार्ट भी क्या होगा इसका बढ़ेगा। या तो पहला पार्ट मतलब क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट में जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ स्टेटमेंट, वो अगर पहला पार्ट कम रहा है तो इसका पार्ट भी कमेगा। तो देखिए 4 से कट गया 5 बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 40, 5 5 25 और 4 29, 290 रुपया इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 290 रुपया, ऑप्शन नंबर बी। शॉर्टकट है, ज़्यादा लंबा नहीं करना, कंपटीशन है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, जितना शॉर्ट में बता सकें। बस आप लोग को समझ में आना चाहिए। समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करें और हमें बताएं, हम और बेहतर करने का कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 दर्जन केले का कीमत 18 रुपया है, 2 रुपये प्रति केला बेचा गया तो प्रतिशत लाभ निकालें। 1 दर्जन केले का कीमत 18 रुपया है, 2 रुपये प्रति केला बेचा जाएगा, तो 1 दर्जन केला खरीदे हैं तो बेचेंगे भी 1 दर्जन, तो 12 केले का कीमत होता है 18 रुपया।
देखिए 12 केला का सीपी है 18 रुपया, 2 रुपये प्रति केला बेचा गया है। टोटल 12 केला खरीदा गया था, तो 12 केला का एसपी निकाल लेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 24 रुपया। इसलिए लाभ कितना हो जाएगा 24 माइनस 18, ये हो जाएगा 6 रुपया लाभ। तो प्रतिशत लाभ क्या पूछा था, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो चलिए प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटा करेमूल। लाभ आया है 6, गुना में 100, करेमूल कितना है 18 है, तो 6 तिया 100 बटा 3, यानी कि 33.1/3%। इसका क्या आ गया प्रतिशत लाभ हो गया। हम चाहते तो इसे एक केला के जैसा निकाल सकते थे, एक केले का कीमत पे, लेकिन 12 केला खरीदे हैं तो 12 केला बेचेंगे भी, इसलिए हम पूरे प्रमाण निकाले हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी होगा। चलिए क्वेश्चन अगला लेके चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है 100 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो सेब खरीदा गया और बाद में इसे 150 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। देखिए एक तरह का क्वेश्चन मैं हर सेट में 2-3 क्वेश्चन देता हूं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि जो जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनको समझाना थोड़ा टफ होता है और उनको समझने में ही 3 से 4 क्वेश्चन लग जाता है, तब जाके उनको समझ में आता है। कुछ ही बच्चे वैसे होते हैं जिनको एक बार में समझ में आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 100 रुपये प्रति किलो की दर से 5 किलो सेब खरीदा गया। तो हम इसे चाहेंगे तो 5 किलो पे भी निकाल सकते हैं, या तो फिर चाहेंगे हम 1 किलो पे निकाल सकते हैं। चलिए 100 रुपये प्रति किलो यानी कि 5 केजी सेव का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपया। 100 रुपये प्रति किलो है, अब 5 किलो खरीदा गया है तो 5 किलो बेचा भी जाएगा। 5 केजी सेव का एसपी जो है वो बोला है 150 रुपया प्रति किलो, तो 5 किलो का हो जाता है 15×5 = 75, यानी 750 रुपया। ठीक है, इसलिए लाभ निकालते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 750 माइनस 500, तो ये हो गया 250 रुपया का पूरे व्यापार में उसका लाभ। इसलिए प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। 250 से 500 गया 2 बार में कट गया, और 2 से 100 कट गया 50 बार में, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 50% लाभ हो गया। एक क्वेश्चन को मैं 2-3 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को, ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। इसका राइट आंसर जो है वो है 50%। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है संख्या 5, 6, 8 x का औसत 5 हो तो लुप्त संख्या निकाले। अब देखिए ये औसत चैप्टर से है, ठीक ना, औसत पढ़े ही होंगे। देखिए औसत बराबर होता क्या है, औसत बराबर फॉर्मूला होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्याओं की कुल संख्या। यहाँ पे 4 संख्या दिया गया हुआ है 5, 6, 8 और x। 5, 6, 8 और x, टोटल कितना संख्या है 4। ठीक है, इसका औसत जो दिया गया है 5 है, इसका औसत 5 है। तो 5, 6, 11, 8, 19, 19 प्लस x बटा 4, कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो 20 बराबर 19 प्लस x, तो 20 माइनस 19 बराबर x, इसलिए x बराबर 1 आ गया आंसर। यानी कि जो लुप्त संख्या है वो आ गया 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर करें। मैं बार बार आप लोग को बताता हूं
गलतियां इंसान से भी होती है, जब गलती भगवान कर सकते हैं तो हमसे क्यों नहीं हो सकती है। मैं कोशिश करता रहूँगा हमेशा कि कोई गलती ना हो, बट इंसान है, फितरत होती है गलती करने का, गलती हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 20% कम हो जाए तो बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है a + b + ab बट्टा 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें जो दिया हुआ है 20% कम हो जाए तो बिक्री में 25% की वृद्धि हो जाती है, तब प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो 20% कम यानी कि माइनस, ये 25% की वृद्धि होती है तो प्लस में ही होगा, -20 गुना 25 बट्टा 100। अब देखिए माइनस प्लस माइनस क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 20% कमी हुआ है, और जब भी कम होता है तो हमेशा लॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस, वृद्धि हुआ है यानी फायदा तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस तो घट के आएगा 5। अब देखिए ये कट गया यहाँ से 25 चौके 100, और 4 से कट गया यहाँ 5 बार में। तब देखिए -5 को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हो गया आपका माइनस प्लस -5, ठीक है, -5 हो गया थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे -5 + 5 क्या हो जाएगा 0, तो ना तो इन्हें प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ना हानि और ना लाभ, मतलब कोई फायदा नहीं हुआ इन बिजनेस में। ये फार्मूला है a + b + a × b / 100। हम वैल्यू रखें, सॉल्व किए, कैलकुलेशन सही कीजिएगा, तब आपका कम टाइम लगेगा बनाने में और एग्जैक्ट सही आंसर भी होगा। तो कोशिश रहे हमेशा कैलकुलेशन सही होने का। अगला अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग 45 है और पहली संख्या दूसरी का आधा है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 45 है और पहली संख्या दूसरी का आधा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं पहली संख्या जो है दूसरी का आधा है, तो माना कि दूसरी संख्या x पहली संख्या बराबर x/2, क्योंकि दूसरी संख्या का आधा है। प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में बोला है दो संख्याओं का योग 45 है, यानी दोनों का योग 45 है, दोनों को योग कर दिए, कितना है 45 है, कुछ नहीं तो 1, एलसीएम निकालते हैं 2, तो ये हो जाएगा x + 2x, 45 कुछ नहीं तो 1। देखिए मैं पूरी तरह से बेसिक पे बता रहा हूँ ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ सके, क्योंकि जब तक बेसिक उनका क्लियर नहीं होगा मैथ कभी नहीं बनेगा। अब ये भिन्न का जोड़ निकाले यहाँ पे, ठीक है, 2 1 का एलसीएम 2, 2 से 2 कटता है, एक बार में गुना होगा ये, और ये 1 से 2 बार में कटा, 2 से गुना होगा, भिन्न का जोड़ बनाए होंगे, सेम प्रोसेस यहाँ पे वही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक राशि है तो 3x/2, या फिर वैसे नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x × 1, 3x 45 दूना 90, ये कट गया, x बराबर 30। तो देखिए पूछा था क्या, छोटी संख्या पूछा है, तो दूसरी संख्या कितना माने हैं, दूसरी संख्या को हम माने हैं x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 30, और पहली संख्या को माने हैं x/2, तो 30/2 हो गया 15, यानी कि छोटी संख्या कितना हो गया 15, इसका आंसर 15 होगा। राइट आंसर 15 है, ऑप्शन नंबर बी।
सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8, 7। तीन संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 8 है, तीन संख्याओं का योग 30 है, पहली दो संख्याएं 5 और 15 हो तो अज्ञात संख्या निकालें। अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि मेरा देखिए सरकारी जॉब है, रेलवे में हूँ। रेलवे में मेरा जो पोस्ट है वो ग्रुप डी में है। ग्रुप डी में मेरा ट्रैकमैन का पोस्ट है। बहुत हार्ड वर्क होता है तो थके हुए रहते हैं, बट फिर भी कोशिश करता हूँ कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तीन संख्याओं का योग 30 है, पहली दो संख्याएं 5 और 15 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो जाहिर सी बात है तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है 30, तो पहला संख्या दिया हुआ है 5 और दूसरा संख्या दिया हुआ है 15, ठीक ना। तो तीसरा संख्या मान लिए x। अब तीनों का योग 30 है तो प्रश्न से तीनों का योग है 5 + 15 + x बराबर 30, ठीक है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। 15 × 5 = 20 + x बराबर 30, x बराबर 30 - 20, तो x का वैल्यू 10 आ गया। यानी कि जो लुप्त संख्या है, जो अज्ञात राशि है, वो हमारा 10 होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बट कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगेगा, हार्ड लगेगा, जो कहेंगे हमसे नहीं बनेगा। तो कुछ नहीं करना था, प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना है। तीन संख्या दिया गया है, एक 5, दूसरा 15, तीसरा का वैल्यू पता नहीं था, मुझे निकालना था। तो हम प्रश्न में दिया गया था तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों को ऐड कर दिए, ऐड करके 30 आएगा, जिसमें से दो संख्याएं पता थी मुझे, दोनों को ऐड किए, राशि को अलग अलग किए, उसके बाद हल करके इसका आंसर 10 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 500 रुपये का 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से धन कितना हो जाएगा। मतलब कि मिश्रधन पूछा है। तो A बराबर होता है P + I, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज निकालेंगे। SI बराबर जो होता है P × T × R/100, मतलब हुआ मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। यहाँ मूलधन 500 है, समय 3 वर्ष है, और जो दर है वो 10% है, बट्टा में 100 है। 100 से 5 बार में कट गया 500, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 150। ये 150 रुपये ब्याज आ गया है। पूछा A यानी मिश्रधन, P + SI यानी मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था 500, ब्याज कितना आया 150, ये हो गया आपका 650 रुपया मिश्रधन। समझने में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही। चलिए मेरे साथ बने रहिए, और भी मैथ प्रैक्टिस लेकर के आऊँगा। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा और आपका एक्यूरेसी बढ़ेगा, टाइम भी कम लगेगा सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 11 है, 4 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं, तो 10 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने और आदमी चाहिए। कितना आदमी चाहिए नहीं बोला, कितने और आदमी चाहिए। तो कल मैंने बताया था मैन × डे का फॉर्मूला, तो ये क्वेश्चन उसी पे बनेगा। 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तब कहता 10 दिन में काम खत्म करने के लिए कितने आदमी और चाहिए। मान लिए x, कितने आदमी और चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको हल करते हैं 2, तो x बराबर 8 आ गया,
पहले मेरे पास कितना आदमी था 4, अब कितना आदमी 8 आदमी जो है 10 दिन में काम खत्म कर देगा। तो पूछा है कितना आदमी और चाहिए, तो ये आपका आंसर जो होगा इसको घटाना पड़ेगा। 8 आदमी अब 4 आदमी पहले वाला में था तो 4, यानी कि 4 आदमी हमको और चाहिए काम 10 दिन में ख़त्म करने के लिए। आदमी टोटल 10 आदमी जो टोटल है वो 8 होना चाहिए, पहले से मेरे पास 4 था। पूछा है कितना आदमी और चाहिए, तो 4 ही आदमी ना चाहिए मुझे काम 10 दिन में ख़त्म होने के लिए। टोटल आदमी 8 चाहिए था, 4 पहले से था, 4 मुझे और चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक लकड़ी की कुल लंबाई 30 मीटर है। यदि 3 बराबर भागों में लकड़ी का टुकड़ा कर दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। देखिए एक लकड़ी है, मान लेते हैं ये लकड़ी है, ए किनारा दूसरा किनारा बी है, ठीक है। अब इसको 3 भाग में बांटा, यानी कि एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग ये, ए बी सी डी, ठीक है। 3 बराबर भाग में बांटा है तो पहला भाग ए सी एक्स मान लिए, दूसरा भाग सी डी को भी एक्स मान लिए, तीसरा भाग डी बी को भी एक्स मान लिए। क्योंकि 3 बराबर भागों में बांटा है तो पहला भाग ए से सी तक, दूसरा सी से डी तक, तीसरा डी से बी तक, ठीक है। अब इसका जो कुल लंबाई दिया हुआ है वो टोटल 30 मीटर है, ठीक है। 3 बराबर भागों में बांट दिया है तो माना कि पहला भाग x, पहला भाग x तो दूसरा भाग भी x हो जाएगा और तीसरा भाग भी x हो जाएगा, क्योंकि तीनों बराबर भाग में बांटा है जैसा कि ऊपर हम बताए हैं। अब प्रश्न से x प्लस x बराबर 30, 3x बराबर 30 कट गया 10, यानी कि इसका प्रत्येक भाग जो होगा वो 10 मीटर का होगा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अगला है 13 नंबर। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अंतर 35 वर्ष है। पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का जो अंतर है वो 35 वर्ष है। यदि वर्तमान में पुत्र का उम्र 25 वर्ष है तो पिता का वर्तमान उम्र निकाले। देखिए पिता और पुत्र का वर्तमान उम्र का अंतर 35 है। माना कि पिता का वर्तमान उम्र क्या है x, पुत्र का वर्तमान उम्र y। प्रश्न से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 35, x माइनस वाई बराबर 35। यदि वर्तमान में पुत्र का उम्र 25 वर्ष है तो पिता की उम्र ज्ञात करें। पुत्र का उम्र 25 वर्ष दिया है, x माइनस 25 बराबर 35, तो x बराबर 35 प्लस 25, इसको इधर लेके आ गए RHS में, तो ये दोनों एक राशि का था इसलिए तो 35 इधर माइनस में इधर आके प्लस में, तो 35 प्लस 25 60, x बराबर 60 आ गया। यानी कि पिता का वर्तमान उम्र जो होगा वो 60 वर्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन और रह गया है, उसे भी जल्दी सॉल्व कर देते हैं। समझ में आ रही है ना? अगर समझ में नहीं आए तो हमें जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, पिता पुत्र से वर्तमान में 3 गुना बड़ा है। वर्तमान में क्या है? 3 गुना बड़ा है। कौन? पिता पुत्र से।
यदि 5 वर्ष के बाद दोनों की उम्र का योगफल 90 वर्ष है, यानी कि अभी से 5 वर्ष बाद कितना उम्र का योगफल है 90 है, तो पिता का वर्तमान उम्र निकाले। देखिए पिता का तुलना किया है पुत्र से, पिता जो है पुत्र से 3 गुना बड़ा है, तो पहले क्या कर लेते हैं, पुत्र का मानते हैं x वर्ष, वर्तमान पुत्र का वर्तमान उम्र जो होगा x वर्ष होगा, ठीक है ना। तो पिता का कितना हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र 3 गुना बोला है 3x, ठीक है। अब कहता है प्रश्न में कि 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र का योगफल 90 होता है। देख लीजिए, अब जाहिर सी बात है कि 5 वर्ष बाद जब उम्र बोला है तो दोनों का उम्र बढ़ेगा। वैसा तो नहीं है कि पिता का उम्र बढ़ेगा तो बेटा का नहीं बढ़ेगा, बेटा का बढ़ेगा तो पिता का नहीं बढ़ेगा, दोनों में 5 वर्ष क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए पुत्र का हो जाएगा x + 5 और पिता का हो जाएगा 3x + 5, क्योंकि दोनों में 5 वर्ष बढ़ेगा ना। और योगफल कितना दिया है 90, दोनों को जोड़े हैं क्यों, क्योंकि प्रश्न में दिया गया है दोनों का योगफल, 5 वर्ष बाद की उम्र का योगफल। तो 5 वर्ष बाद पुत्र का है, 5 वर्ष बाद पिता का है, योगफल मतलब प्लस कितना होता है 90 होता है। अब इसको हल करेंगे, 3x और ये x कितना हो जाएगा 4x, ये 90, ये 5 और 5 10, इधर ले जाएंगे तो माइनस में 10, 80, 4x कट गया, x बराबर 20 आया। यानी पुत्र का उम्र क्या हो गया, x को हटा के हम वहाँ 20 रखेंगे तो पुत्र का वर्तमान उम्र हो जाएगा 20, और पिता का अगर हम रखेंगे तो 3x, x को हटाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे 20, तो 3 गुना 20 60 वर्ष। पूछा किसका था, पिता का वर्तमान उम्र निकाले, तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए पिता का वर्तमान उम्र जो हो जाएगा 3 गुना 20 बराबर 60 वर्ष। ये इसका हो गया सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन लास्ट है, प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है ये। कहता है किस राशि का 4% की दर से 5 वर्ष में ब्याज 89/5 रुपया होगा। किस राशि का मतलब हुआ कि मूलधन, ठीक ना, मूलधन पूछा है। तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, A-P, यानी कि मिश्रधन माइनस साधारण ब्याज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो मूलधन दिया नहीं है, साथ ही साथ आपका ये भी नहीं दिया है, अमाउंट मिश्रधन नहीं दिया है, तो उस फार्मूला का यूज तो करेंगे नहीं हम। मेरे पास एक फार्मूला है SI बराबर P गुने T गुने R/100, इस पे हम सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है, SI का मान दिया हुआ है 89/5, P का मान नहीं पता है, वैसे रहने देते हैं, और दर जो है 4% है, समय 5 वर्ष है। देखिए इसको हल करेंगे, 5 से 1 कट गया 20 बार में, 5 से 1 कट गया 4 बार में, 4 से 1 कट गया 1 बार में, ठीक। तो P का मान कितना आ गया 89 रुपया आ गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो गया 89 रुपया। तो मेरे साथ बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, और इस तरह के वीडियो और आप लोगों के लिए मेरे चैनल पे उपलब्ध रहेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हो सके तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। हमारे टेलीग्राम चैनल आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में जाके, गायत्री एकेडमी 2022, जो कि गायत्री एकेडमी के नाम से चैनल बना हुआ है। आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और अभी नवोदय क्लास के लिए एक ग्रुप बनाए हैं, जिसमें हर दिन मतलब प्रतिदिन उसमें सेट करवाया जाता है मैथ के लिए स्पेशल। तो आप उस चैनल को जोड़ सकते हैं, अपने दोस्तों में खुद भी जुड़ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं सेट जो है आज ही समाप्त करता हूं। अगला सेट मैं कल लेकर के आऊँगा,
और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि कुछ ही दिन में आप लोगों के लिए इंग्लिश क्लास भी शुरू करने वाला हूं। जो टाइम मैं अभी बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ही कम रहती है, जिस कारण से मैं थोड़ा सा व्यस्त रहता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा हमारे गायत्री एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे कब से इंग्लिश क्लास शुरू होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद,